Okay, let's do current energies of all these famous couples. ये जितने भी फेमस कपल्स हैं इन सब की करंट एनर्जीज लेते हैं. इसमें मैं सुमान जुड़ी की पहले लूँगी, उसके बाद मैं अभिषा की लूँगी, और फिर इनकी लूँगी, अंकिश की लूँगी, नहीं सॉरी अंकिश नहीं प्रियंकित की लूँगी, एंड देन एल्वेशा के लेंगे. इन सब की करंट एनर्जीज क्या है. देखिए हमको टुनिशा की भी लेनी है. इनफैक्ट मुझे क्या करना चाहिए, टुनिशा, अभिषा एंड एल्वेशा इनकी अलग लेने चाहिए, और इनकी मैं शायद साथ में ले सकती हूँ कि इनकी सुमान की, प्रियंकित की, एंड और भी कोई है आपके दिमाग में तो इनकी तो ले ही सकते हैं. चलो इन दोनों की भी लेते हैं, उनकी भी ले लेंगे, कोई बात नहीं. रीडिंग लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश ज़रूर करते हैं इनकी रीडिंग लेने की. तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस. देखते हैं रीडिंग में ये सारे बंदे हो सकते हैं इनकॉर्पोरेट या नहीं. कोशिश करूँगी मैं. ओके, तो मैं सिर्फ दो कार्ड लूँगी. ये है सुमान जोड़ी के कार्ड्स, जिसमें आया है गिफ्ट, बहुत बेहतरीन कार्ड आया है. सेकेंड कार्ड आया है हेल्थ. वाह क्या बात है. ये है प्रियंकित का. हालांकि मुझे पता है आप लोगों को ऐसी कंबाइंड रीडिंग पसंद नहीं आती, लेकिन देखो एंजॉय करो, आएगी इसमें भी आपको बहुत मज़ा आएगी. प्रियंकित का आया है वाई. ये वाला क्वेश्चन तो हमारी प्रियंका का ही है. और अंकित का आया हेल्प. ओ माय गॉड, ऐसे सवाल करेंगी कि ये भागेगा और बोलेगा कोई बचाओ मुझे इससे तो ये तो इनकी हो गई यार. अब देखते हैं, कोई बात नहीं, मैं 2 वीडियोस बना लूँगी अगर ऐसा रहा तो. ठीक है गाइस, प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट आप लोग भी मेरे साथ करो, तो अच्छा रहेगा. आप देख लीजिए, आपको रियली डेफिनेटली गोइंग टू बी एंजॉइंग द रीडिंग, डोंट वरी. और आपको पता भी चलेगा, देखो रीडिंग्स जो आती हैं वो कितनी एक्यूरेट है, मैच कर रही, रेजोनेट हो रही, नहीं हो रही. आपको जब आप औरों की भी रीडिंग्स देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा. So let us begin the reading, and this is current energies of Suman and current energies of Priyankit. So how these guys are feeling towards each other, what are their current energies towards each other, ये देख लेते हैं. तो यहाँ पे मैं फैमान की फीलिंग्स सबसे पहले सुम्बुल के लिए क्या है लेती हूँ. My God, first card, such a beautiful card, I tell you. 6 of Pentacles. This energy is for whom? For Sumbul. And whose energy is this? Feman's. Beautiful energy. Excellent card to begin with for current feelings and current energies towards your partner. Second card. This is Ace of Swords. This is Queen of Pentacles. The Hermit. Wow. Page of Cups. Okay. The Tower. 7 of Pentacles. So desperately this guy is looking for some opportunity wherein he can interact with सुम्बुल. सुम्बुल से इंटरेक्ट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में है वो बंदे. उन्होंने जी इतनी सारे बार इन्होंने कोशिशें की हैं, लेकिन ये बंदा फिर भी सोचता है कि कभी कोई मौका मिल जाए तो मैं फिर भी हाजिर रहूँगा उनके लिए. ठीक है,
तो इनकी फीलिंग्स उनके लिए है काफ़ी अच्छी, लेकिन इन्हें दिल दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा डर भी लगता है कि सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो चुका। ओके, सो ही इज़ लाइक क्यों ये सारी बातें हो रही है। ओके, कहाँ से मैं मुझसे किधर गलती हो गई है, ऐसा ये फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा मैंने क्या कह दिया कि ये सब कुछ ख़त्म सा होता हुआ दिख रहा है, ये ऐसा भी सोच रहे हैं। लेकिन ये अगर इनको मौका मिले ना तो ये इनकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल खड़े रहेंगे। ओके, और अगर बात करने का मौका मिलेगा तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से इनसे बातें करेंगे। ओके, मौका अगर ये मिलेगा कि साथ में कुछ काम कर सकते हैं इस सिलसिले में, अगर वो कुछ इनसे कहना चाहे तो भी कहेंगे। और रहा सवाल गिफ्ट का, तो यस, गिफ्ट भी दिख रहा है, ये देते हुए कुछ दिख रहे हैं। ओके, गिफ्ट कौन दे रहा है, ये रिसीव कर रहे हैं सुम्बुल से या क्या, आई डोंट नो। हेल्थ का भी कार्ड आया है, तो वो हम लोग क्लैरिफाई कर लेंगे, क्योंकि टावर का कार्ड जो है वो हो सकता है हेल्थ से ही रिलेटेड है। तो टावर के कार्ड को सबसे पहले हम क्लैरिफाई करते हैं। और देखिए, जो भी इनसे हुआ है उसके लिए सॉरी बोलने के लिए भी तैयार हैं वो। तो हेल्थ का कार्ड हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय 3 ऑफ कप्स। Yeah, so he is looking for one single opportunity wherein he can, yes, definitely, if he gets to meet this girl, you know, और गेट्स टू टॉक टू हर, ये डेफिनेटली उनसे या किसी पार्टी में सोच रहे होंगे या किसी छोटी सी गैदरिंग में, कहीं कोई मीटअप में उनसे कोई मुलाकात हो जाए अचानक से, ऐसा वो सोच रहे। अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो ज़रूर मैं उनके साथ बात कर पाऊँगा, ये वो सोच रहे हैं। हेल्थ तो नहीं आया यहाँ पे, हेल्थ से रिलेटेड कुछ नहीं आया, लेकिन ये बात ज़रूर है कि अपने रिलेशनशिप की हेल्थ को ये ज़रूर स्ट्रॉन्ग करने के बारे में सोचेंगे इनके साथ। अभी भी ये डिस्कनेक्ट नहीं हुए हैं उनसे। बात आप लोगों के बीच में जो भी हो रही है वो हो रही होगी, लेकिन ये डिस्कनेक्ट उनके साथ बिल्कुल नहीं हुए हैं। और इनके ये शायद मुझे नहीं लगता इनके दिल में कोई सुम्बुल को लेके ईगो वाली बात आती है, क्योंकि वो है ही नहीं ऐसा कुछ जिसमें एक तो ये अपने आप को उनके साथ ऐसे देखते हैं कि वो उनके सीनियर है और ये इनकी जूनियर है, ये ऐसे ही उनको देखते हैं। तो ये उनको लूज़ तो बिल्कुल नहीं कभी करना पसंद करेंगे, लेकिन इन्होंने अगर पहले भी कोशिश की तो इनको ऐसे ही लगता है कि यहाँ पे कोई डाउट वाला जो फैक्टर है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है कि सारी बातें जो है वो इतनी मेस्ड अप हो गई है और ऐसा लग रहा है कि जैसे ख़त्म हो गई हुई है। और कई बार इन्हें ये भी लग रहा है कि ये सारी बातों की जो मेन वजह है वो है कि इनके जो दोस्त हैं, इनके जो यार हैं, या इनकी फ़ीमेल फ्रेंड्स हैं या फीमेल को स्टार्स हैं, वो रीज़न बनी इन लोगों के बीच में जो भी रिफ्ट आया उसका। तो ये बात को मैं कैसे क्लैरिफाई करूँ इनसे बात करके इस चीज़ को, अगर इनके अंदर कोई डाउट है इस बात को लेके, तो मुझे एक मौका मिल जाए ताकि मैं इनको सारे क्लैरिफिकेशंस दे दूँ। ये ऐसा सोचते हैं और अभी भी यही सोच रहे हैं वो उनके लिए। पर कहीं पे भी डीप डाउन इनको ये फील होता है कि नहीं नहीं, ही इज़ गॉट लॉस्ट ऑल द अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि ही माइट हैव ट्राइड, बिकॉज 9 ऑफ वॉन्ड्स इज टेलिंग मी दैट ही ट्राइड इट मैनी टाइम्स इन फैक्ट, बट देन कुछ ऐसा हुआ नहीं। वो बोलते ना, ट्राइड बट इन वेन। तो कोशिश की लेकिन रिज़ल्ट तो बहुत ज़्यादा उनको नेगेटिव मिला है। तो ये होप लूज़ कर बैठे हैं, लेकिन होप तो लूज़ कर बैठे हैं, लेकिन सोचते हैं काश कुछ अचानक से कुछ हो जाए, कोई मिरेकल ही हो जाए, ये क्योंकि ये मिरेकल का कार्ड भी होता है, ये डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड होता है, मिरेकल का कार्ड होता है। कभी भी ऑल ऑफ अ सडन डिस्ट्रक्शन से आप उठ के, वो फीनिक्स वाली बात होती है ना, जो एशेस से फिर से वो हो जाता है, डेवलप हो जाता है, पैदा हो जाता है जिसको कहते हैं वो। तो ऐसा कुछ हो जाए ये सोचते हैं। इनको पर्सनल लेवल पर सुम्बुल से कोई भी शिकायत नहीं है अगर आप कहो तो, क्योंकि सुम्बुल के दिमाग में अगर कुछ डाउट आया है या कोई भी कन्फ्यूजन या
किसी भी चीज़ को लेके ऐसी बात आई है जो वजह बनी इन दोनों की सेपरेशन की, या बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो उनको मालूम है वो कौन कौन लोग हैं, उन्हें पता है, उनकी पता है कि देखिए इनके दोस्त यार बहुत है, और ये जानते भी हैं कि इनको फ्रेंड्स बनाना या फिर फ्रेंड्स के साथ चिल आउट करना इनको अच्छा लगता है। पर ये सोचते हैं कि अगर मुझे एक मौका मिल जाए और इसे मैं बता दूं कि इससे हमारी और आपकी दोस्ती अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जिससे आपको लेफ़्ट आउट जैसा फ़ील होना चाहिए, या आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप इनसिक्योर हो हम दोनों के कनेक्शन के बीच में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये क्लैरिफिकेशन वो उनको देना चाहते हैं और वो नहीं दे पा रहे। ये है, आगे और देख लेते हैं। ये देखिए आउटसाइड इंटरफेरेंस, दिल जो टूटा है, जो ड्रिफ्ट आया है इन लोगों के बीच में, वो आउटसाइड इंटरफेरेंस की वजह से आया है। और ये बहुत बार ऑडियंस का भी ये कार्ड हो सकता है कि ऑडियंस का भी बीच में इतना नेगेटिव टाइप का कंट्रीब्यूशन हो जाता है, जिसकी वजह से इनके बीच में सब कुछ अच्छा होते होते अचानक से सब कुछ फिर से गड़बड़ हो जाती है। तो ये बाहर के लोग हैं जो थर्ड पार्टी का काम कर रहे हैं, वो बाहर के लोग कैन बी ऑडियंस, कैन बी अदर पीपल हु ही इज़ विथ ऑल द टाइम, और हु सुम्बुल इज़ विथ ऑल द टाइम, ये हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन है ओके। तो बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं टू मनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ, तो सब जन अपना अपना इनपुट देते हैं और वो जो बनाना चाह रहे हैं उससे कुछ और ही हटके चीज़, उसका रिज़ल्ट कुछ हटके निकलता है और वो बहुत ही ऐसा रहता है, हार्ट ब्रेकिंग हो जाता है। यही इन लोगों की सिचुएशन में हो रहा है अभी। देखिए रिकन्सिलेशन का कार्ड आ गया, तो ही इज़ लाइक ओके, लेट द बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, लेट्स रीस्टार्ट। ये है इनकी फीलिंग्स उनके लिए। तो हेल्थ की अगर बात है, सपोज़ 1 मिनट के लिए कोई हेल्थ किसी की ख़राब हो जाती है या कुछ हो जाती है, तो उस केस में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि उसके साथ गिफ्ट आया है। तो गिफ्ट आया इसका मतलब कोई माइनर एलिमेंट्स हो भी गए तो दे विल कम आउट लाइक दिस, अच्छे से उसमें से बाहर निकल आएंगे, हेल एंड हार्टी। ये कार्ड आया क्योंकि मेरे दिमाग में वही सवाल आया था। whoever falls hills or something, that person will come out of it hale and hearty. ओके, तो ये इन लोगों की करंट एनर्जीज़ है और करंट फीलिंग्स है। ये थी हमारे फैमान की टूवर्ड्स सुम्बुल। अब हम सुम्बुल की देख लेते हैं फैमान की तरफ क्या है। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस गाइज, एंड आई होप यू आर गोइंग टू बी सीइंग द रीडिंग, कंप्लीट रीडिंग यू आर गोइंग टू बी सीइंग इट। ओके, ऐसा नहीं है कि आपने अपने बंदों की रीडिंग देखी और आगे के बंदों की नहीं देखी। डोंट डू दैट गाइज। ओके, अब हम देख लेते हैं सुम्बुल के फीलिंग्स क्या हैं टुवर्ड्स फैमान। व्हाट आर सुम्बुल्स फीलिंग्स फॉर फैमान? Current energies also you can call it. So the first card is, my god, this girl, oh my god, how, oh my god, she's so attracted towards this guy, पैशनेटली अट्रैक्टेड है वो इनकी तरफ। देखो जहाँ पे भी सवाल आता है पैशन का, ऑब्सेशन का, तो आप इसको नेगेटिव वे में क्यों लेते हो? आपको ऑब्सेशन का मतलब वो नेगेटिव क्यों होता है? आई एम ऑब्सेस्ड टू दिस वर्क, और आई एम ऑब्सेस्ड टू दिस, इफ़ आई से अ मूवी और दिस काइंड ऑफ बुक और लिटरेचर और समथिंग, इसका क्या मतलब है? मतलब मुझे ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती, मैं अगर मेरे सामने आई तो मैं रुक नहीं पाऊँगी, ये होता है। तो आप इसको नेगेटिव वे में मत लिया करो। तो ये इनको एक अट्रैक्शन है उनकी तरफ, अच्छा खासा अट्रैक्शन है उनकी तरफ। वाह, इनकी फीलिंग्स उनके लिए बहुत बेहतरीन आ रही है। तो शी इज़ लाइक, शी इज़ लुकिंग फॉर कंप्लीट अटेंशन फ्रॉम दिस गाय।
she's like, oh, I am so attracted. I may not use this obsessed word over here because there are a lot of people who feel offended and they have this complaint, why do you use this word? Okay, I'm not using it. Okay, so this girl, she's attracted towards this guy and she wants to get all his attention. So she feels happy. She feels like, okay, ये है मेरे साथ, ये मुझे देखते हैं, ये मुझे पसंद करते हैं, तो मैं मेरा दे मेक माई डे वाली बात होती ना। तो ऐसी फीलिंग्स इनको आती है जब भी इनका ज़िक्र होता है, जब भी इनका ज़िक्र होता है महफिल में, चेहरे पे वो आ जाती है वो मुस्कान, ये वाली है। तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब अब मैं क्या बोलूँ, ये बंदी सबसे ज़्यादा अगर इनको खुशी कहीं मिलेगी ना तो इन्हीं के साथ मिलेगी बॉस, आप मानो या ना मानो। तो अभी भी इन दोनों के बीच में पर्सनली कुछ भी नहीं बिगड़ा हुआ है। ओके, जो भी बिगड़ा है वो बाहर वालों की वजह से, आउटसाइड एंटिटीज हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम बिटवीन दीज टू पीपल, इट्स वेरी क्लियर। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यूनियन। अगर आम भाषा में अगर इसको बोलूँ मैं, और अगर मेरी कोई ऐसी क्लाइंट होती जो कोई सेलिब्रिटी नहीं है या फिर कोई पब्लिक फिगर नहीं है, तो मैं उसको कहती, यार तो उससे शादी करना चाहती है, ये दोनों शादी के कार्ड्स हैं। तो इतनी अट्रैक्टेड है उसकी तरफ कि तेरा मन करता है यार ये तो मेरे घर में अगर किसी की बारात आए तो इसी बंदे की आए, यही आए घोड़ी पर चढ़ के दूल्हा मेरा। ऐसी वाली फीलिंग्स है इनको। देखो सोलोज, प्लीज़ मेरे को गाली मत देना। जो दिख रहा है मैं वो कह रही हूँ। देखिए, शी डजंट वांट टू लूज दिस पर्सन, द थॉट इटसेल्फ स्केयर्स हर अ लॉट। ये एक छोटा सा भी एक इनके दिमाग में ऐसा थॉट आएगा ना, अरे यार वो किसी और का तो नहीं है, ये तो जीते जी बहुत डरती है वो इनको लूज़ करने से। पैमान, अगर आप कहीं सुन रहे हो तो सुन लीजिए। बहुत डरती है इनको लूज़ करने से। सोचती है क्या होगा अगर ऐसा कुछ हो गया तो। ओके, तो ये शी इज़ kind of, whenever she's alone, she's engrossed and immersed only in his memories and thoughts, ऐसा बोल सकते हैं। इन्हीं के बारे में सोचती रहती है। इनके वो दिमाग से नहीं जाते इनके, ये बंदा जो है, ये बंदे इनके दिमाग से नहीं जा सकते, क्योंकि इनके साथ जो भी इन्होंने टाइम गुजारा वो बहुत हसीन था, बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था, बहुत स्ट्रॉन्ग था, और बहुत इनका फर्स्ट था क्या, आई मीन फर्स्ट इन द सेंस पहला एक्सपीरियंस इनसे कोई सीरियल इन्होंने फर्स्ट, इनका भी ये डेब्यू था, उनका भी डेब्यू उनके साथ हुआ क्या, आई डोंट नो। तो एक कनेक्शन और एक कनेक्ट फॉर्म हो जाता ना। आप किसी के साथ आपने बहुत सारा वक्त गुजारा, आप उनके साथ आपने सक्सेस देखा, उनके साथ आप हंसे, उनके साथ रोए, आपके थिक एंड थिन में वो थे, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन वो कट हो जाते हैं आपकी लाइफ से। तो कैसी फीलिंग आती है यार। इज़ इट ईजी टू फॉरगेट सच काइंड ऑफ पर्सन इन योर लाइफ? नहीं ना। तो इनके साथ भी वैसा हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं वो मरे जा रही है, वो उनके बगैर नहीं रह सकती, उनको उनसे शादी ही करनी है ना, वो उनके साथ लव में है, तड़प तड़प के मर जा रही है, ऐसा नहीं होता है। आप बहुत डरते हो अपने ऐसे किसी दोस्त, ऐसे किसी पार्टनर को खोने से। ये वो वाली फीलिंग, अभी करंट एनर्जीज भी उनकी वैसी ही हैं, उनसे काफ़ी इम्प्रेस्ड है, ऐसा नहीं है। अब देखिए, अभी यहाँ पे एंगर, जेलसी, रेजनमेंट, दुनिया भर का वो सब अभी कुछ नहीं आया। तो अभी काफ़ी कूल डाउन हो गए हैं ऐसा लग रहा है मुझे। अब आगे का कार्ड आई डोंट नो क्या कहने वाला है। वाह, दो पुराने दोस्त पुरानी यादों में खोए हुए, पास की एनर्जी है। वो बीते पल जो मैंने बिताए थे तुम्हारे साथ ऐ मेरे दोस्त, वो मुझे क्यों आते हैं याद बार बार।
बहुत ब्यूटीफुल। ये बहुत नॉस्टैल्जिक फील कर रही हैं अभी, उनको याद आ रहे हैं, वो कुछ अचीव किया होगा, अगर इन्होंने कोई विक्ट्री पाई होगी, उसका सेलिब्रेशन अगर चल रहा है तो वो मिस कर रही है। और अगर फैमान ने कोई विक्ट्री अचीव की है या फिर कुछ सेलिब्रेशन में थे तो भी वो ऐसा फील कर रही थी या कर रही है, अभी मिस कर रही है। शी इज़ मिसिंग हिम बहुत बुरी तरीके से, बहुत कंप्लीट नॉस्टैल्जिया कैन यू कैन सी हियर। बॉटम की एनर्जी यहाँ से ले रही हूँ, बॉटम है ये आया है 4 ऑफ कप्स। लेकिन हो रहा क्या है कि सिचुएशन उन्हें भी पता है कि आज की डेट में अगर मेरे पास वो बंदा जिसको मैं इतना मिस कर रही हूँ वो आ जाएगा अपना प्यार का कप लेकर, तब मैं क्या करूँगी? ओ माय गॉड, मैं तो वो रिसीव ही नहीं कर सकती, मेरे ऊपर तो इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस है। और ये कैसी एनर्जी है मेरी कि मैं उसके थॉट से, उसकी मेमोरीज से, उसकी यादों से बाहर भी नहीं आती। एंड देन वो अगर आ गया ऑल ऑफ अ सडन तो मैं उसके साथ बात नहीं कर पाऊँगी, उससे मिल नहीं पाऊँगी। ऐसी एनर्जी में है ये है सुंबुल की एनर्जी। करंट फीलिंग्स उनकी यही है। शी इज़ थिंकिंग डे एंड नाइट ओनली अबाउट हिम। शी मिसेस हिम अ लॉट। किसी नॉर्मल बंदी की अगर मैं रीडिंग लेती होती तो मैं यही कहती, वो उससे शी सीज हिम एज अ फैमिली। और कभी मौका मिले तो सोचे कि काश मैं उसके साथ एक ऐसी ज़िंदगी बिताऊं जहां हम साथ हों। ये सारे शादी के कार्ड्स हैं मैडम के। तो ऐसी फीलिंग्स है उनकी। अब आगे आप लोग समझदार हैं। तो इसके साथ तो ये हमारे सुमान जोड़ी की रीडिंग ख़त्म होती है। लेकिन गाइस, आप लोग प्रियंकित की भी रीडिंग देख ही लो, है ना यार? ऐसा मत करो, ये भी क्यूटी कपल्स ही हैं, है ना? इनकी भी देख लेते हैं। तो यस Priyankit fans, I'm here with your favorite couple. So let us begin the reading for them. So hi guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. आप लोगों ने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, और उसमें आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं ना, उसमें ऑल लिखा होगा, वो ऑल वाले ऑप्शन को चूज़ करिए। इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन आएंगे जब जब मेरा न्यू वीडियो अपलोड होगा, और आप कोई भी मेरा वीडियो मिस नहीं करोगे, है ना गाइस? वीडियो पसंद आता है तो लाइक बिल्कुल करिए, पसंद नहीं भी आता तो भी लाइक का बटन हिट कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी लिखते रहिएगा, है ना? हो सके तो दूसरों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए, राइट गाइस? तो बहुत पेशेंट है वैसे मेरे प्रियंकित वाले फैंस, है ना? चलो इनकी भी इच्छा, मनोकामना, ड्रीम्स, डिज़ायर्स पूरी कर देते हैं। तो देखते हैं इन लोगों की करंट फीलिंग्स एंड करंट एनर्जीज क्या है। किसी ने लिखा था कमेंट सेक्शन में इनकी भी फ्यूचर डिटेल रीडिंग कभी करना, ज़रूर करूँगी मैं, ज़रूर गाइस करूँगी इनकी भी। ओके, so let us first concentrate on their current feelings and current energies towards each other. So stay positive and stay focused guys. Okay, इनका आया था help and why. तो in the beginning itself I told you this why is from whom? From Priyanka. So Priyanka may be asking him lot many questions. क्यों, काई को, अभी नहीं, तभी नहीं, क्यों, कब तक, and all of those things. हेल्प, तो दिस गाय ये अपने आप को टाइट स्पॉट में पाएगा, सोचेगा अरे यार मैं क्या जवाब दूँ। है ना? तो इसलिए हेल्प आया यहाँ पे। चलो देखते हैं क्या होता है। तो हियर आर द कार्ड्स एंड लेट अस डिकोड दीज एनर्जीज।
तो पहले लेंगे हम अंकित की फीलिंग्स टुवर्ड्स प्रियंका. तो हाउ डज ही फील फॉर प्रियंका? हाउ डज ही फील? First card. Oh my god, this guy is up to something really very naughty. I don't know what is it. Okay. So this is Seven of Swords, so he may be hiding something from Priyanka. He may be doing something at her back. I don't know. Or some kind of a shortcut method in order to evade from the situation because he doesn't want to answer her anything. तो इसका यही लग रहा है कि ये बंदा अभी या तो डरा हुआ है, ये भी हो सकता है, या तो ये बंदा किसी सवाल के जवाब नहीं देना चाहता है, या ये कुछ ऐसे काम कर रहा है पीठ के पीछे जो चुपके से हो रहे हैं, या फिर अपने मोटिव्स को, अपने नीड्स को, अपनी चाहतों को अचीव करने के लिए शॉर्टकट मेथड यूज़ कर रहा है, या फिर इनके सवालों से डर के भाग रहे हैं. भाई साहब क्या करो, बचाओ, वो वाली एनर्जी में है, अरे भागो यहाँ से, ऐसा कुछ तो हो रहा है. ओके. ये चीटर का भी कार्ड होता है, लेकिन चीटर का कार्ड तब माना जाएगा जब आगे के कार्ड्स आएंगे और सपोर्ट करेंगे इस एनर्जी को, अदरवाइज नो. ओके. या सो देखते हैं ये चीटर बाबू हैं या कोई और हैं. सेकंड कार्ड, टावर. ओ माय गॉड. आगे मैं लेट मी टेक ऑल द कार्ड्स, हाँ, उसके बाद मैं बोलती हूँ. इसको क्या याद है, इन दोनों के बीच में अगर काफ़ी सारा झगड़ा हुआ होगा, काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे, कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन क्रिएट हो गई होंगी, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं वो सिचुएशन को और वहाँ से भागने के बारे में सोच रहे हैं. और if there is something where he is anticipating such kind of a scenario, in the sense he feels that okay, this is what I am expecting, if I go to her, meet her, try talking her something, then this scenario is what I'm going to be witnessing. तो इससे बेहतर है कि मैं ये सिचुएशन में प्रेजेंट ही न रहूँ और भाग जाऊँ, ऐसा सोच रहे हैं वो. दोनों के बीच में शायद काफ़ी चीज़ें गलत हो गई है, काफ़ी इनको इनके ऊपर शक हो रहा है. प्रियंका में बी आस्किंग हिम, तुम कहाँ थे, किसके साथ थे, आई डोंट नो. नॉट नेसेसरी कि ऐसे सवाल कर रही होंगी, लेकिन शायद अगर उनको ऐसा लग रहा होगा कि इन्होंने इनके शायद पीछे, पीठ के पीछे कुछ किया है, तो ये बहुत फ्यूरियस है, ये भी हो सकता है. अभी इनको ऐसा लग रहा है, इनकी फीलिंग्स जो हैं उनको देख के यही लग रहा है कि ये सोच रहे हैं प्रियंका बहुत ज़्यादा नाराज़ है और इसकी नाराज़गी को अगर मुझे फेस नहीं करना है तो बेहतर होगा मैं वहाँ से निकल जाऊँ, सिचुएशन पे रहूँ ही ना. और यहाँ पर किसी को डर लग रहा है कि शायद अभी एक सेपरेशन पैच आने वाला है. ओके. तो ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये भी शायद इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अभी जो करंट सिचुएशन और करंट सीन है इनके बीच में, उससे वो बाहर निकल रहे हैं. ओके गाइस. सो देयर इज समथिंग रियली वेरी क्या बोलना यार, फियरफुल. मेरे को तो ये इतनी डरावनी एनर्जी लगी, डरावनी इन द सेंस यार, ओ माय गॉड. तो नहीं रहना चाह रहे वो सिचुएशन पे, अभी कुछ है. वो देखो डर भी रहे हैं साथ में. ही इज़ लाइक ओके, I don't know what is going to happen. I don't want to lose her. I want to be with her. I don't want to do this, but I have to do it. What can I do? What else can I do? If I'm here, there's going to be definitely a big fight. Okay, things will become worse. So it's better that I leave this situation and go. But at the same time, if I go and everything goes wrong, and if she feels कि मैं कुछ कर रहा हूँ, चीट कर रहा हूँ, तब क्या होगा. तो ये ऐसी सिचुएशन में है, अभी डर भी रहे हैं, न रुक पा रहे न जा पा रहे, डर रहे हैं ये. ओके. इनके बीच में काफ़ी सारी तू मैं हो सकती हैं. ओके. तो हो देखिए, अब इनको इनसे शायद सच नहीं बोलना है या बोलना है, आई डोंट नो. लेकिन इस एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सच पूछ रही है. ये क्या है, आप मुझे बताइए. शी इज़ आस्किंग
him something, and she wants honest answer from this guy, and this guy feels that this is not the right moment or a right situation to answer her questions. So he's keeping something to himself, he's hiding things, some kind of a truth maybe. और if he feels that if he reveals the truth and all, वो आग लग जाएंगी, ऐसा इनको लग रहा है, तो वो अवॉइड कर रहे हैं इनके सवालों के जवाब देना. इसलिए ऐसा सिचुएशन अगर आता है जहाँ इनको ये इनकाउंटर करेगी इनको, या फिर इनको इनके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, तो वो उस सिचुएशन से बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं. वो कैसी एनर्जी है, माय गॉड. 2 ऑफ कप्स, ये बेहतरीन कार्ड ही, भगवान बचा लिया. तो यहाँ पे हो सकता है, ये देखिए, ये इनको देख रहे हैं ऐसे, ओके, बट इनको शायद इनके ऊपर शायद डाउट हो रहा है. इनको, प्रियंका को इनके ऊपर डाउट है कि ये कहाँ चल रहा है, ये आगा सीन किसके साथ हो रहा है. ओके, ये दूसरा सिचुएशन इनका ये भी है कि अगर वो साथ में बैठ के बात करना चाहती है और इनके साथ कुछ वक्त बिताना चाहती हैं, वो चाहती हैं काफ़ी सारे डिस्कशन हो इनके साथ, आखिर वो किस कैपेसिटी में इनके साथ इनकी लाइफ में हैं, क्या जैसे वो देखती हैं इनको अपने लाइफ में, वो भी इन्हें वैसे ही देखते हैं या नहीं. क्योंकि वो तो उनको अपना ये डिवाइन काउंटर पार्ट समझती है, तो क्या ये भी मुझे अपना डिवाइन काउंटर पार्ट समझते हैं या नहीं. तो ऐसे सवालों के जवाब नहीं देना चाहते हैं वो. एट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर लेंगे. एट द सेम टाइम वो उन्हें ऐसा भी लगता है कि ऐसे टाइप की रिलेशनशिप फॉर्म करने के लिए बहुत सारी एनर्जी इन्वेस्टमेंट लगती है, टाइम देना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है. वो शायद मैं अभी फ़िलहाल नहीं कर पाऊँगा, ये इनकी फीलिंग ऐसी है अभी. ओके, इन्हें ऐसा लग रहा है कि किसी रिलेशनशिप में जाना, फिर वहाँ पे कमिटेड रहना, और उनको वो सारी चीज़ें दिखाना जो वो देखना चाहती हैं, ऐसा करना मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है. उनको ऐसा लगता है उसमें जो कमिटमेंट चाहिए, जो एनर्जीज़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, डेडिकेशन, वो लॉयल्टी, वो टाइम देना, वो शायद मैं नहीं कर पाऊँगा. इसलिए वो ये सिचुएशन से ही बाहर होने के बारे में सोचते हैं. तो इनकी एनर्जीज़ कुछ ऐसी हैं. रीज़न क्या है देख लेते हैं. देखिए, ये सोच रहे हैं अभी इन लोगों का शायद सेपरेशन पीरियड तो 100% चल रहा है, लग रहा है अभी. और अभी देखिए, ये मेरे को तो लगता है कि अगर ये सपोज़ कोई बातें भी इनकी होती हैं तो ये पूरी तरीके से साफ बातें नहीं करते. जब जब प्रियंका इनसे साफ बातें करने के बारे में सोचती हैं या एक्सपेक्ट करती हैं कि इनके सवालों के आंसर दें ये साफ साफ तरीके से, तब तक ये चुप्पी साध लेते हैं, चुप हो जाते हैं. So whenever this girl is, kind of asking him, where is she in this relationship, in what capacity she's there in this relationship, this boy chooses to be silent about it. He doesn't want to answer anything. At the same time, क्या हो रहा मालूम, इनको क्लोजर ही नहीं मिल पा रहा, आखिर क्या है ये हो रहा. और ये देना ही नहीं चाहते क्लोजर, ये ना हाँ बोलना चाहते हैं या ना बोलना चाहते, इसीलिए ये सिचुएशन को एस्केप करके भाग रहे हैं. अब he feels sorry about the entire situation. He knows that he's wrong. He knows that he's hurting. But then he feels that okay, sorry है, फील कर रहा हूँ मैं, क्या कर सकता हूँ मैं. ऊपर वाले को जैसे याद कर रहा, अरे हेल्प, प्लीज़ हेल्प मी, इसलिए हेल्प आया. गॉड प्लीज़ हेल्प मी, व्हाट शुड आई बी डूइंग इन दिस सिचुएशन, प्लीज़ हेल्प मी. ऐसी सिचुएशन में है वो अभी.
तो इनके बीच में हो सकता है कि ये थोड़ा होपफुल भी है, इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएगी वक्त के साथ, तो उसको थोड़ा वक्त देना चाहिए। तो ये दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टॉक टू ईच अदर अबाउट क्या सोचा है हमने, आपको क्लियर आंसर्स चाहिए, ये नहीं है वक्त। उन्हें ऐसा लगता, उनको ऐसा लगता है अगर ये रिलेशनशिप को थोड़ा वक्त देंगे तो ये एक नए तरीके से फिर से हम लोगों की शुरू हो सकती है एक दूसरे के साथ न्यू जर्नी, ये ऐसा सोचते हैं। लास्ट कार्ड, या तो अभी ये ट्रैवल भी कर रहे होंगे हो सकता है, या अभी एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर है, ये भी हो सकता है। तो ये एनर्जीज़ हैं अंकित की प्रियंका के लिए। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, इन्हें ऐसा ही लगता है। सो दिस रिलेशनशिप नीड्स टाइम, दिस इज़ व्हाट ही फील्स। अब ये देख लेते हैं प्रियंका के एनर्जीज क्या हैं अंकित के लिए। स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइज। प्रियंका's energies for Ankit. Oh my god, she's hurt. She's deeply hurt. She feels that she's been deceived, or she feels that there is some third party or something, or this guy is choosing someone else over her, or choosing, even if it is not a person, he's choosing another situation over her. He's trying to escape from the situation, he's avoiding her or something. She is hurt. So she's really deeply hurt. She's given all her energy, all her time, all her love, all her care to this guy. And in bargain, what is that she got? This torture. So she is like, oh, this guy may be bitching about me, or what is the world bitching about me, or is the world holding me responsible for all of these things? उसे ऐसा भी लग रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसे क्या गलती कर दी जो मुझे ये सारी चीज़ें देखनी और झेलनी पड़ रही। तो शी इज़ हर्ट नाउ। Oh, and she's very firm now. Firm in the sense she's trying to gather all her courage and strength and confidence, and she wants to take some stern action against all the wrong things happening. At the same time, she does want to take some firm decision about her life. She really wants to cut down certain people from her life. कुछ हो गया इसकी लाइफ में, बहुत सारे लोग हैं, ये एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे लोग हो सकते, दोस्त हो सकते हैं, यार हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, या फिर फैमिलीज़ हो सकती हैं, बाहर के लोग, आउटसाइड इंटरफेरेंस जिसको हम कहते हैं। अब वो किस किस को जवाब देगी, उसे ऐसा लग रहा है कितनों ने हर्ट कर दिया है मुझे, वो ऐसा सोच रही है अभी। आई डोंट नो, को मल्टीपल हर्ट मिला ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई। शी इज़ लाइक इनफ इज़ इनफ। एंड व्हाट इज़ दिस? दिस सम पेज ऑफ कप्स। कुछ भी हो जाए, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग भी रहती है, लेकिन इसका दिल थोड़ा सा सॉफ्ट भी है, और बहुत जल्दी से इसकी एनर्जीज चेंज भी हो जाती है। वन मोमेंट शील थिंक दिस वे, अनदर मोमेंट शील बी लाइक दिस। Okay, she's like, okay, I have to take very stern action against these people. At the same time, I have to take certain very important decisions of my life. Okay, so I will not be doing this now. I'll not be allowing this kind of people into my life. I am going to be, choosing to be alone rather than being with such kind of people. Then the next moment, she's like this. अरे नहीं यार, माफ़ कर दो सबको, सब तो अच्छा है, सब इट्स सो एवरीथिंग, सब चलता है। तो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड वुमन दिस गर्ल इज़। छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी, शी इज़ दिस वे। वो माफ़ भी कर देगी उसको, पहले डांटेगी फिर बाद में प्यार से ओके। तो शी इज़ फीलिंग बर्डनिंग। I don't know why this burden wants to end something. She may be having some unfinished things. She may be having some, family issues maybe,
Okay, some responsibilities, something she's into, you know. तो उसको बहुत बर्डनिंग लग रहा है ये अभी, क्या क्या करूं, इतने सारे लोग, इतना सारा हर्ट, इतने सारे लोगों की तरफ से क्या क्या चीज़ें ख़त्म करूं, किस किस के अगेंस्ट लड़ूं, फिर किस किस को माफ़ भी कर दूं, ये सब सोच रही है ये बंदी। बहुत जेनरस टाइप की है ये। वाओ, इसका सिचुएशन अंकित के साथ कुछ भी हो यार, ये गुस्सा ज़रूर होगी, डांटेगी भी उसको, खूब सारी बातें भी कह देगी, फिर बाद में सॉरी भी उसका एक्सेप्ट कर लेगी, उसको सॉरी भी कर देगी, फिर एक बार सोचेगी चलो ख़त्म करो ये सारी कहानी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ऐसा पॉलिसी बहुत लोग बोलते हैं, मुझे भी अडॉप्ट करना चाहिए, धीरे धीरे सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अरे यार, मैं इतना प्यार करती इसको, मैं कैसे अलग रह सकती इससे, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, और कभी ना कभी हमारे बीच में सब कुछ सेटल हो जाएगा, ऐसे सोचती है। तो इसको बहुत लगता है कि नहीं, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। शी फील्स दिस वे एंड शी इज़ लाइक, यू नो, अगर मैं नॉर्मल इंसान की बोलती तो ये शादी वाला ही कार्ड है, तो शी इज़ लाइक नो, even if I am hurt now, even if I feel that this guy is hiding many things from me, he's not talking to me, I have so many questions, I want to know the answers, but he's not answering. Okay, I am going to be very strict this time, but then the next moment, okay, if I am strict and if he refuses to talk to me, then in that case things will be really tough for me. So next moment itself she gets into this energy, okay, let me forget and forgive things and end all of those things and restart something new with this guy. This is what she feels, and she is like, kuch bhi ho jaye, I am very loving and very generous, and I am going to be showering all my love, all my generosity only to this guy because I want to marry him. ये ऐसी एनर्जी में है। तो ऐसी इनकी फीलिंग्स हैं उनके लिए। अब ऐसी बातें अगर इनकी अंकित के साथ हुई होगी तो अंकित तो इनको कोई जवाब दे रहे नहीं हैं और वो भाग रहे हैं इस सिचुएशन से, इसीलिए वो इतनी हर्ट है। उन्होंने उनसे बात की इस बारे में, उन्होंने सोचा इसका आंसर मेरे पास अभी फ़िलहाल है नहीं, मैं हाँ भी नहीं बोल सकता और ना भी नहीं बोल सकता, तो वो भाग गए वो सिचुएशन से। तो इसलिए दिस गर्ल इज़ वेरी हर्ट। So with this, I end my energy. My energies, yes, I am also ending my energy, and I am really feeling sorry for this girl. And I hope and pray that things get sorted out between them, and one day they are together. This is what I hope and pray. So with this, I end my reading for you for today. I'll meet you again. Until then, please, guys, to take very good care of yourselves. Bye.